हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के पहले 4 क्वेश्चन और समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन। और मैं हूं ये आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी, कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे यूं ही खेल खेल में। तो पहले हम सीखते हैं कि ये आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या। कुछ टीचर इसको उसके साथ m रेशो n के साथ करवाते हैं, मैं सीधे इसको करवाऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला आपको एक सीधे ही एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप मान लीजिए एक लाइन है a से लेके b, इसके जो थंब रूल हैं वो ये याद रखने चाहिए आपको कि जहां पे एक वर्ड दिख जाए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन सा वर्ड? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो बच्चे ये समझ लेना, तो इसका मतलब क्या है? ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, इसको समझ लेना है कि ये क्या है। ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का मतलब क्या है? एंड पॉइंट्स है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का मतलब क्या है? कि ये एंड पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? एंड पॉइंट, ठीक है। मतलब ये वाले पॉइंट है, इधर वाले। दूसरी बात, रेशो जब भी पूछे, पहला पॉइंट एक ये याद रखना है, सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि रेशो रेशो याद रखना है, के रेशो 1। अगर नहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा ये कब करना है? अगर नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर गिवन नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? गिवन नहीं है आपको तो, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको सेक्शन फॉर्मूला समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ऐसे 1 सिंपल डालते हैं, है ना, ताकि आपको समझ आए। 1, यहाँ पे कर लेते हैं 2, यहाँ पे कर लेते हैं 3, यहाँ पे कर लेते हैं 4, फिर यहाँ पे कर लेते हैं 5, यहाँ पे कर लेते हैं 6, आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए। और ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ ये इस पॉइंट पे आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने हैं, तो वो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पी सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपके पास रेशो दिया है तो आपको करना क्या है? आप पहले एक्स निकालोगे। वो जो एक्स होगा, जब एक्स का वैल्यू लोगे तो इसके भी एक्स के वैल्यू लेने हैं, आपको ये याद रखना। दूसरी चीज, ये वाली चीज लैंड होके जाएगी यहाँ पे, और ये वाली चीज लैंड होके जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? 5, ये 5 है ना, 5 इंटू 3 प्लस ये 6 है इधर से, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। नीचे क्या कर दोगे? रेशो का प्लस, नीचे क्या कर दोगे? रेशो का प्लस, 5 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यही बात y की करोगे, y इज इक्वल टू वाई के टाइम, तो मैं ये इसको इरेज करता हूँ एक बार ताकि आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। ये मैंने अब y का पॉइंट लिया। अब ध्यान से देखोगे, अब ये वाला पॉइंट जब y वाले पॉइंट लेना है तो इसके भी y वाले पॉइंट लेने हैं। अब ये चीज आएगी इधर, इधर गई, और ये वाली चीज आएगी इधर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2, नीचे रेशो का प्लस 5 प्लस 6, आपको ये याद रखना, बस खत्म हो जाएगा। फिर अगर इस अकॉर्डिंग देखो, 5 इंटू 3 क्या हो गया? 15, 6 1 जा 6, ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया। 5 और 6 क्या हो गया? 11। वाई 5 इंटू 4 20 हो गया आपका, 6 इंटू 2 क्या होगा? 12 हो गया, नीचे क्या होगा? 11 हो गया। तो ये क्या हो गया? 15 और 6 21/11, ये क्या होगा? 32/11, ठीक है। ये क्या होगा? 32/11। क्लियर है? बी थे 10, थी 32, ठीक है। अगर लिखने का तरीका क्या रखोगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये पी है ना, पी के कोऑर्डिनेट्स, तो ये एक्स की वैल्यू है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक्स की वैल्यू क्या है? 21/11, और इसकी वैल्यू क्या है? 32/11। क्लियर? अब आपके पास पहला क्वेश्चन, अब इसके अकॉर्डिंग चलो, मैंने अभी आपको 2-3 वर्ड सिखाए। क्या वर्ड सिखाए? कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ, ज्वाइनिंग ऑफ मैंने अभी बताया क्या होगा, इसके मतलब एंड पॉइंट हो गए, एंड पॉइंट हो गए। एंड पॉइंट क्या हो गया? ए, और ये हो गया आपका बी, और ए के पॉइंट क्या है? -1,7, बी के पॉइंट क्या है? 4, -3। इन द रेशो, रेशो क्या है आपका? 2:3, 2:3। अब वही पॉइंट है अभी जो मैंने आपको सिखाया, पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। बस वैसे ही बताओ, फिर पहले एक्स निकालोगे,
एक्स के पॉइंट क्या होंगे 2 इंटू ये पहले पे गिरेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू लोगे तो इसकी भी एक्स की वैल्यू ही लेनी है। 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 नीचे रेशो का प्लस y इज इक्वल टू, ठीक है। अब y के पॉइंट लेंगे, y का पॉइंट ये है तो इसके ये पॉइंट लोगे तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, अब ये वाला इधर जाएगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 नीचे रेशो का प्लस, नीचे रेशो का प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देखना आगे आपको, ठीक है। x क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस का 3 अपॉन 5, इसका क्या आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 21 बाय 5, y की वैल्यू क्या होगी -6 प्लस 21 15, 5 5 3 ज़ा 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5/5, क्या हो गया 1। तो आपका आंसर क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या है आपका p लिखा है आपने, ठीक है। तो p के पॉइंट क्या आ गए, ये आ गए। एक कोऑर्डिनेट ऑफ p ऐसे लिखने का तरीका ये होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p 1,3, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों की स्क्रीन पे लाएं कंप्यूटर महोदय, ये रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन ही ऐसे मैंने 4 सेक्शन वाला आपको करवाना है। आप नेक्स्ट वीडियो में अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आई थिंक 7 और 8 नंबर पे होगा, 7.2 के, जितना मेरे को याद है। बाकी इधर उधर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन लेते हैं, पहले हम लोगों ने एक लाइन ली अच्छी सी, ये लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमारे पास, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। मैंने बताया था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट का मतलब क्या है, एंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है 4,-1, सेकंड पॉइंट क्या है -2, -3, 4,-1 और ये पॉइंट। अब ये पॉइंट होगा ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ए बी, यहाँ पे सी कर लेते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसको मैं एक बार ऐसे करता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको स्पेस मिले काम करने के लिए। थोड़ा साफ किया है इसको, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। क्लियर, ये ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गए। अब पॉइंट किसके निकालने हैं, ट्राई सेक्शन के। फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्से। अब यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये पॉइंट, सी पॉइंट के इधर इधर कितने हिस्से हैं, 1 मतलब 1 हो जाएगा। इधर देखो, इधर काउंट करो, 1 2, 2 हिस्से हैं ना बराबर, 1 2, तो 1:2, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब देखते हैं इधर, अब इधर क्या है, अब इधर भी यही लेते हैं। ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट के इधर इधर कितने थे इससे हैं 1, एक सी तक, फिर एक ये, तो यहाँ पे कितने हिस्से हैं 2 रेशो, इधर कितना हिस्सा है 1, 2:1। क्लियर, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके पॉइंट निकालना है, निकाल दो। यहाँ पे x1 y1 ले लो, x1 y1, यहाँ पे ले लो x2 y2, x2 y2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, ठीक है। तो आगे ताकि इजी रहे। अब देखो x1 का पॉइंट जब निकालोगे, x1 लोगे तो आप एक टाइम के लिए इस चीज़ को भूल जाओगे, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको भूल गए तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ये चीज़ इधर जाएगी 1 × -2, 1 × -2,
प्लस 2 इंटू 4, नीचे रेशो का प्लस रेशो क्या है आपके पास 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखो y1 क्या हो जाएगा आपका, अब ये रेस कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखो फिर से, अब y के पॉइंट लेने तो इसके भी हमें y वाले ही पॉइंट लेने हैं, तो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, नीचे रेशो का प्लस। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब ये क्या आ जाएगा, x1 क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस का 2, 4 2 ज़ा 8 बाई 3, तो ये क्या आ गया 8 माइनस 2 क्या होगा 6 बाई 3, 3 2 ज़ा 6, y1 ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 बाई 3, -5/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट किसके हैं हमारे पास, सी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2 -5 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना हमें, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+V, ठीक है। अब देखना आपको ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अब हम लोगों ने इसको भूल जाना है। अब इसकी बारी है, x2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, नीचे रेशो का प्लस y2 का पॉइंट, फिर वैसे ही, ठीक है, y2 का पॉइंट, फिर ये 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1, नीचे रेशो का प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 4 बाय 3, y2 इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 1 बाई 3, ये क्या गया माइनस का 7/3, और ये क्या गया 0 हो गया, तो 0 बाय एनीथिंग, फिर ये 0 ही देगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू, यहाँ तक इसको ऐसे कर देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, एक्स की वैल्यू 0, -7/3, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, आगे है आपका ये, आजा भाई आजा आजा आजा, ये तो आ गया। कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे ये जो प्रश्न लेके आए हैं, बड़ा ही आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बस डायग्राम ही बहुत बड़ा है, आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, ठीक है, एक स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, समझ गए। और इसको करना क्या है, एक ABCD, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है, ठीक है, ग्राउंड जिसका है ABCD, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एक चौक पाउडर से आपको डिस्टेंस लगाने 1-1 मीटर पे, कितने कितने मीटर पे लगाने, 1-1 मीटर पे आपको लगाना है चौक पाउडर से। और ये फ्लावर कितने 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर पे 1 फ्लावर पॉट रखा गया, 1 मीटर पे, सॉरी किस पे 1 मीटर पे। तो ऐसे ऐसे करके पहले 1 है, फिर 2 3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक है 100 तक है, मतलब A से लेके D तक की जो लेंथ है वो क्या है, एक तरह आपको इनडायरेक्टली दिया है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 1 मीटर का 1 मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर कितने फ्लावर हैं, 100 फ्लावर पोट हैं, कितने फ्लावर पोट हैं, 100 फ्लावर पोट है। 1 मीटर पे एक रखा गया, तो ऐसे कर करके कितने रखे गए 100, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या आ गया आपके पास 100 आ गया, क्लियर। अब वो कह रहा है
कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। निहारिका है जो, निहारिका मान लो ये रही, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे बी है, ठीक है, और ये इसकी सीध लगा के चलो, इसकी सीध दिख रहा है आप सभी को, ये इसकी सीध मतलब 2 की सीध में चल रहा है ना, ये 2 की सीध में है 2 पे, अगर इस पे दिखाना, और यहाँ से ये कितना चल रही है 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी, क्लियर। 1/4 ऑफ एडी का मतलब क्या है, जितना एडी की पूरी लेंथ है, एडी का 1/4 हिस्सा, एडी का डिस्टेंस, एडी का कौन सा हिस्सा 1/4, 1/4 ऑफ एडी कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ एडी, एडी पूरा कितना है, ऐसे करते करते एक एक करते 100 तक है ना पूरा, तो जो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से तो 2, यहाँ से 2, मतलब जो निहारिका है वो यहाँ पे कहीं पे है, पूरा 100 है ना, ये होगी निहारिका, कौन है ये निहारिका, क्लियर। और उसके बाद अब इसको ना पहले थोड़ा सा छोटा करके आपको समझाते हैं, चलो इतना ही रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है 2, यहाँ से कितना है 2, और यहाँ से ये कितना है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है y का टोटल है 100, और इसका 1/4, एडी टोटल क्या है 100, इसका क्या है आपको निकालना है 1/4, 1/4 मतलब 1/4, ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, कितना हो गया 25 मीटर, तो यहाँ से कितने पे है 25 मीटर, कितना मीटर है 25, तो ये पॉइंट निहारिका का जो पॉइंट आ गया आपके पास क्या आ गया, x से 2, y से 25, पहली बात तो ये पता होना चाहिए ये पॉइंट क्या है। अब इसका चेक करते हैं इस बंदे का, ठीक है, यहाँ से 8, यहाँ से क्या है 8 है, x वाला डिस्टेंस क्या है 8, चलो जी यहाँ से तो पता लग गया है, ये जो नेक्स्ट बंदा है इसका 8 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेकंड लाइन ए पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और इसने जो फ्लैग कौन सा लगाया ग्रीन कलर का लगाया, चलो ग्रीन कलर का फ्लैग भी बना देते हैं, इसने इसके पास जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का, चलो जी। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी, एडी टोटल कितना है तुम्हारे पास, एक बार पता लग गया 100, पता है ना कैसे, 100 फ्लावर पॉट है, एक एक पे लगा हुआ है, एक एक पे एक 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 करते करते 100 हो गया। अब एडी टोटल कितना है तुम्हारे पास 100 है, 100 का कितना 1/5, कितना हिस्सा 1/5, इसका 1/5 कितना हो जाएगा आपका 520, तो ये कितना आ गया 20, और ये जो चीज है ये कितने पे है, थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, ये 25 है तो मान लो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस इसका यहाँ से क्या है 20 है, ठीक है, तो ये 20 x पे कितना है 8 कॉमा आपका क्या होगा 20, और इसके पास जो फ्लैग है रेड फ्लैग, इसके पास फ्लैग है रेड कलर का फ्लैग, अब रेड कलर है अपने पास, चेक कर लेते हैं, रेड कलर दिखा देते हैं एक बार, ये लो रेड कलर का फ्लैग आया, डायग्राम समझ, पहली बात तो डायग्राम समझ आना चाहिए था, बाकी तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकाल, अब हमने ये चीज निकाल लिया, उसके बाद उसने और भी कुछ पूछा है, तो करते हैं, पहले इतना सॉल्व कर ले, पहले इतना सॉल्व कर, कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें पॉइंट पता लग गए हमें, ठीक है, क्या पॉइंट पता लगे, चाहे ऊपर थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा नहीं इधर दिखेगा नहीं, इधर ही करना पड़ेगा। अब ऐसा करता हूँ कि ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से इसको फिर इरेज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बच्चे इसको साफ करता हूँ फिर, तो हमें अच्छा समझ आएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को करते हैं थोड़ी देर के लिए छोटा, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, अब आपके पास दोनों डिस्टेंस आ गए, निहारिका ये रही, ठीक है, ये है निहारिका उसकी सहेली, निहारिका का जो है डिस्टेंस 2,25 है, ठीक है, और दूसरी जो उसकी सहेली है वो क्या है 8,20, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, निहारिका, दूसरी का नाम क्या है प्रीत, दूसरी का नाम क्या है प्रीत, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको कुछ भी मान लो ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको बी मान लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए बी √ 8 - 2, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, करवाया ना आपको, और उसके बाद हमने क्या किया
20 में से 25 माइनस करो, 20 में से 25 माइनस करो उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ईजी है वैसे, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर वो डायग्राम समझने वाला था। 8 माइनस, ये केस स्टडी में आ सकता है। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, तो ये कितना आ गया √61, √61। क्लियर है। अब इसका बाकी पार्ट देखो फिर। अब उसने इसके बाद क्या पूछा है, अब इसको फिर फिगर को बड़ा करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो फिगर में दिया क्या है। उसके बाद उसने ये बोला है, एक बार और बड़ा करके इसको आपको दिखाते हैं। उसके बाद उसने बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस, है ना, ये पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, ये निकाल दिया। इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, एक लड़की है रश्मि, ठीक है, उसको जो लगाना है फ्लैग इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में, जहां से इसकी और इसकी दूरी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये क्या बन गया, एक तो पहली बात इन दोनों का ये चीज आपको सेम बताना है कि इसके बीच का डिस्टेंस, आप पहले पॉइंट लिख लो। पहले पॉइंट क्या है, ए का, निहारिका का पॉइंट, और दूसरा क्या है, उसकी सहेली प्रीत का पॉइंट। ठीक है, निहारिका का पॉइंट क्या था हमारे पास 2,25, 2,25 लिख लेते हैं, 2,25। दूसरा डिस्टेंस क्या है 8,20 लिख दिया। कह रहा दूसरा बंदा ना, इसका एक तो डिस्टेंस है इसके 1:1 हो जाए, ठीक है, बराबर डिस्टेंस रहे, तो ये बताओ ये पॉइंट क्या होंगे, कहाँ पे वो लगाएगी। तो आप ध्यान से देखना, जब भी 1:1 हो आपको सीधा क्या करना, पहले में पहला जोड़ के डिवाइड बाय 2, पहले में पहला जोड़ के x इज इक्वल टू 2 + 8/2, y क्या आ जाएगा 25 + 20/2। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45/2, मतलब 22.5, कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब उसके मैंने पूछा क्या, x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब विच ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, ये x की जगह पे 5 है और यहाँ से 22.5 है, तो यहाँ से 5वीं लाइन से निकलेगी वो, और यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा उसका 2.5, 5 यहाँ से 22.5 यहाँ से रहेगा। क्लियर है, समझ आ गया आप सभी को। तो ये होगा, इसका क्या हो जाएगा 5th लाइन, लाइन कौन सी होगी 5th लाइन से, और डिस्टेंस कितना होगा ऊपर को 22.5, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 22.5 मीटर। क्लियर। अब देखो आज की क्लास का फिर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद में वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, और ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द रेशो, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना। फाइंड द रेशो, तो k/1 मैंने बताया था ना, रेशो आए तो आप क्या मान लोगे k/1। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट मतलब एंड पॉइंट, माने 3,10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय 1 -1, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये आपका पॉइंट है C हो गया। ठीक है, करना वैसे ही है जैसे आपको बताया गया। पहले -1 इज इक्वल टू k इंटू 6, k 6 इंटू k मान लो, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, नीचे रेशो का प्लस कर दिया जी, इज इक्वल टू, अब इसके बाद है 6 की बारी। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते थोड़ी देर के, 6, तो इसके भी ये वाले पॉइंट उठाने हैं, तो k इंटू -8, 6 रख के y वाली वैल्यू जो भी है, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू, इधर आ जाओ 10, 1 इंटू 10, नीचे रेशो का प्लस, नीचे रेशो का प्लस। ठीक है, समझ गए। अब देखो ध्यान से, -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k + 1, इधर पहले इसी को सॉल्व करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू k + 1, 6k -3, अब ये क्या जाए माइनस का k -1, 6k -3, अब ये k उधर चला जाएगा, 6k + k -1 + 3, तो 2 इज इक्वल टू 7k,
तो k क्या आ जाएगा 2:7, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7 रेशो। तो रेशो क्या आ गई आपकी 2/7। अब दूसरे में आप क्या करो कि इसी को पुट करके क्रॉस चेक कर लो, k की वैल्यू अभी तुम्हारे पास क्या आई 2/7 पुट करना है यहाँ पे। अगर इक्वल टू 6 आ गया मतलब सही है। 2/7 -8 प्लस का 10 अपॉन 2/7 + 1, 8 2 ज़ा 16 माइनस का 16/7 प्लस 10 अपॉन ये एलसीएम लोगे 7, फिर एलसीएम आ जाएगा 2 + 7। क्लियर? और ये एलसीएम क्या होगा 7 माइनस का 16 प्लस का 70, नीचे क्या होगा 9/7, 7 से 7 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा -16 + 9 + 70 54, 54/9। और क्या चाहिए आपको 6 चाहिए, क्या आपके पास 6 आया? यस, इधर भी क्या है 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड तुम्हारा फेवरेट। और ये क्वेश्चन होगा इसी के साथ खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। और ये देख के जाएं द एंड। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।